सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताऊंगा और इसको कैसे याद रखना है। गामा एक्स यू वी आई एस एल आर इस तरह से याद रखना है। ये जो गामा किरणें होती हैं इसके लिए सबसे पहले हमें विक्रोल ने 1896 ईस्वी में बताया था। उसके बाद एक्स किरणों के लिए रोंजन ने 1895 ईस्वी में बताया था। उसके बाद अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को 1801 में रिटर ने बताया था। विजुअल के लिए 1666 में न्यूटन ने, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों को हर्सेल ने 1800 में बताया था। साथ ही साथ शॉर्ट वेव्स को हर्ट्ज ने आपको 1888 ईस्वी में और लॉन्ग वेव्स को मार्कोनी ने 1895 ईस्वी में डिस्कवर किया था। इससे पहले जो कॉस्मिक किरण है विक्टर हेज ने बताया था 1912 ईस्वी के आसपास। ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है और आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। अब इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरण की 10 की पावर 14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर होती है, यानी -14 से 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम से 10 की पावर 8 मीटर तक एक्स किरणों की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और 10 की पावर 8 से 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ होती है। और विजुअल की 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और 10 की पावर -3 से 1 मीटर तक हर्सेल ने इंफ्रारेड की क्या होती है, वेवलेंथ। और 10 की पावर -3 से 1 मीटर शॉर्ट वेव्स की होती है। और 1 से 10,000 मीटर मार्कोनी कॉप्सिन लॉन्ग वेव्स दीर्घ तरंगों की होती है, जिन्हें रेडियो वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं इनके अलावा भी आपको जो तरंगें याद रखनी है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, एक इंफ्रासोनिक होती है, एक ऑडियोबल वेव्स होती है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य तरंगें होती हैं। जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑडियोबल वेव्स नाम दे देते हैं, यानी श्रव्य तरंगें कहते हैं। और जिनकी तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। इनके कहाँ कहाँ उपयोग कहते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, पनडुब्बियों में, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में, और अल्ट्रासाउंड मशीन में, इकोकार्डियोग्राफी में, सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ मैक संख्या क्या होती है, जो जिनकी चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है उसे एक मैक संख्या कहते हैं, जिसका मान वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है, उसे मैक संख्या के नाम से जाना जाता है। मैक संख्या का मान 1 से अधिक होता है तो वो ध्वनि सुपरसोनिक होती है, और मैक संख्या का नाम 5 से अधिक होता है वो क्या हाइपरसोनिक होती है, अति पराध्वनिक होगी। पीछे शंकुआकार विक्षोभ छोड़ के जाती हैं, उनसे शॉक वेव्स निकलती हैं, जिन्हें प्रघाती तरंगों के नाम से जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं कहीं अशुद्ध जल में यानी शुद्ध जल जिसे कहते हैं, प्योर वाटर में 1498 मीटर पर सेकंड चाल होती है ध्वनि की। साथ ही साथ समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, और निकिल में 6040 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, यानी ये तरंगे माध्यम में क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये संपीड़न और ब्रिलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। और जितनी भी तरंगे होंगी जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी तरंगे आपकी ध्वनि तरंगे होंगी। साथ ही साथ इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।